जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज हम बात करेंगे भीष्म पंचक। अगर आप पूरे महीने में कार्तिक नहीं नहाए हैं तो आखिर के कार्तिक महीने के 5 दिनों में आप ये पुण्य फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में भीष्म पंचक के व्रत को खास महत्व है। ये व्रत कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी से शुरू हो जाता है और उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी ये हम यहाँ पर अब नोट कर लेंगे। देखिए फटाफट से आप नोट कर लें। एक मैंने आटे का दिया बना लिया है, आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अष्टगंध चंदन ले लिया है, एक आंवला ले लिया है मैंने यहाँ पर, और कुछ आंवले के टुकड़े ले लिए, कुछ फूल ले लिए हैं, राई ले ली है मैंने यहाँ पर, कुमकुम ले लिया है और तिल का तेल ले लिया है। कार्तिक के महीने में तिल के तेल का भी बहुत महत्व होता है। तिल का तेल से ही आप दिया जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। आप घी का दिया भी यहाँ पर जला सकते हैं। तो देखिए हम एक प्लेट लेंगे कि हमको दीपदान कैसे करना है उस दिन। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक स्वास्तिक बना लेंगे हम प्लेट में, और स्वास्तिक बनाने के बाद इस प्लेट में हम वो दिया रखेंगे। भीष्म पंचक व्रत का पालन पूरे 5 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत के दौरान अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। इस समय में पिता में भीष्म को याद किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान के सेहत अच्छी रहती है और साधक को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आटे का दिया बना लिया है, और यहाँ पर आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। तो बिना नमक के आटे का दिया बनाना है हमें। तो इस दिए को हम यहाँ पर प्लेट में रख लेंगे और थोड़े से फूल रख लेंगे हम यहाँ पर। और आप इसको ज़मीन पर भी रख सकते हैं फूलों का आसन देकर। आप प्लेट में नहीं रखना चाहते तो इसमें हम 4 बातियाँ लगा लेंगे। आप 2 बातियाँ भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लगा लें, और अब हम इसमें तिल का तेल डाल देंगे। देखिए मैंने तेल यहाँ पर, इसमें तेल या घी आप जो भी भरना चाहते हैं आप भर लें अच्छे से। भीष्म पंचक के व्रत में सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में हमें फूल समर्पित करना चाहिए। इस व्रत के दूसरे दिन आप भगवान विष्णु की जांघ पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। भीष्म पंचक के तीसरे दिन विश्वेश्वर व्रत भगवान की नाभि पर सुगंध चढ़ाना चाहिए। इस व्रत के चौथे दिन भगवान के कंधे पर गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। इस व्रत के 5वें दिन भगवान के सिर पर मालती के फूल चढ़ाने चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए हम दिया जला लेंगे अब यहाँ पर। तो देखिए 11 नवंबर से भीष्म पंचक स्टार्ट हो गया था। मान्यता अनुसार प्रतिवर्ष देवउठनी एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। लेकिन इस वर्ष भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत सोमवार 11 नवंबर से होकर 15 नवंबर तक रहेगी। ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक के इस व्रत को भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। भीष्म पंचक व्रत के दिन सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आप सुबह जल्दी उठ करके फिर शुद्ध होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त व्रत का संकल्प लें। और पूजा वाले स्थान पर आप गोबर से लीप सकते हैं, गेरू से लीप सकते हैं। तो गांव वगैरह में तो गोबर वगैरह से लीप लेते हैं, तो यहाँ पर शहरों में तो ऐसा नहीं होता है। और आप वेदी भी बनाकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। फिर ओम विष्णवे नमः बोलकर स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जो 108 आहुतियाँ देकर आप हवन भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया है। यहाँ पर अब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप दीपदान कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से फूल रख लिए हैं। तो देखिए ये जो दीपक है ये 5 दिनों तक जलाया जाता है। इसलिए आप थोड़ी सी, अगर आप ये व्रत कर रहे हैं तो थोड़ी सी लंबी बाती लें, ताकि ये दीपक खंडित ना हो और निरंतर 5 दिन तक जलता रहे। 5 दिनों तक के भीष्म पंचक व्रत में दिया 5 दिनों तक लगातार जलता रहना चाहिए। अतः इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि समय समय पर आप इसमें घी डालते रहें। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुमकुम से दिए का पूजन भी कर लिया है, कुमकुम से टीका कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें करना होता है इनका पूजन। और अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ी से तिल लेंगे और इस दिए में हम डाल देंगे थोड़े से तिल। जितने तिल चटकते हैं उतने ही आपके कष्ट दूर होते हैं। और अब थोड़ी सी राई ले लेंगे, जो राई आती सरसों काली वाली, तो हम उसको ले लेंगे। तो अब इसमें थोड़े से ये भी डाल देंगे, ये भी चटकेगी, तो इससे भी आपके बहुत कष्ट दूर होंगे। और देखिए अब यहाँ पर हम
आंवला ले लेंगे, आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं आप, पाउडर और सूखे आंवले के टुकड़े भी ले सकते हैं आप कट करके, जो आंवला इन दिनों में आसानी से मिल जाता है। तो इसको घुमाते वक्त एक लोकगीत गाया जाता है या मंत्र, जो भी उसको बोलते हैं। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से गाना होता है। पंच भिखु गीत, पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दो दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। तो इस तरीके से ये गीत या लाइनें गाई जाती हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप पूजा कर लें। और जो आंवले के टुकड़े हमने लिए हैं, इसको भी हम दिए में यहीं पर इस तरीके से डाल देंगे। तो देखिए, और अब हम आरती कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये पूजा करनी होती है। तो आप इस पूजा को, इस दीपदान को आप ज़रूर करें अगर आप करना चाह रहे हैं तो। कार्तिक माह में सुबह 5 दिन तक पंच भिखु की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी व द्वादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी को भोजन ग्रहण करते हैं, फिर चतुर्दशी व पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मणी को दान करके, इस प्रकार 4 साल तक कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पंच भिखु करते हैं। सामर्थ्य अनुसार व्रत करके 5 दिन चीज़ों का दान करें। 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी 5 जोड़ों को भोजन करा करके दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। यह दान व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूजा करनी होती है। तो बहुत ही कठिन व्रत होता है ये। अगर आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से करें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, और आप सबको देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़े वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।